परमवीर जी और रविंद्र जी आएंगे। रविंद्र जी, इन आरोपों में कुछ दम दिखाई देता है कि भाई मेरा माइक बंद कर दिया और 5 मिनट में बैठक से उठ के आप आ गए? जाहिर सी बात है, जब एक राज्य की मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में बैठी हुई हैं और यह कह के बाहर आ जाती हैं कि हमारा माइक बंद कर दिया गया, तो उसको विश्वास न करने का कारण क्या है? अगर निश्चित रूप से यह अपराध सरकार की तरफ से किया गया है तो सरकार तो अपनी सफाई में बार बार यही ऐसा। और नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना यह जायज है? हम स्वागत करते हैं जितने भी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग के बैठक का बहिष्कार किया है। नहीं, क्यों? सबका स्वागत इसलिए करते हैं कि नीति आयोग की जो बैठकें हैं, अगर आप नीति आयोग करता क्या है कि सूचांक जारी करता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसको योजनाएं दी जाती है, योजनाएं बना के दे देता है, इससे ज्यादा कोई नीति आयोग का काम तो है नहीं। तो जितने उसने आपके सूचांक पिछले 5 साल में उठा के देख लीजिए, सारे सूचांक उसने फर्जी दे दिए हैं। उन सूचांकों को जब पैरेलल आप इंटरनेशनल सूचांक से मिलाइएगा तो एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि वो फर्जी है सूचांक। तो फिर ये बात ममता दीदी को नहीं समझ में आई थी जो आप समझा रहे हैं? क्यों नहीं ममता दीदी समझ में आई थी? कम से कम वो जाके वहां टक्कर तो लेना चाह रही थी। यस, आप ये कह रहे हैं कि वहां जाके टक्कर लेना चाह रही थी, लेकिन आप भाग गए वहां से उन्हें अकेला छोड़ के? नहीं, भाग तो सरकार जाती है, भाग तो सरकार। सर, आप तो खुद ही कह रहे हो कि वो टक्कर अकेले लेने गई, तो आपने अकेला के छोड़ दिया उनको? नहीं, हम कैसे अकेला छोड़ दिए? वो तो गई, सरकार ने उनको। नहीं, तो आप एक तरफ कह रहे हो कि ये नीति आयोग किसी काम का नहीं है और उनको आपने अकेला छोड़ दिया, तो वहां पर जाकर एक्सपोज करते ना सरकार को, दिक्कत क्या थी? नहीं, ये क्लियर नहीं है। मेरा मतलब है कि वहां पर गई, हम तो चाहते थे बहिष्कार हो, लेकिन आप चाहते थे, आपके चाहने में नहीं आई ना ममता दीदी? हाँ, अगर ममता दीदी आए, उन्होंने अपनी बात को रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, या एनडीए गठबंधन तो है नहीं कि हम नहीं चाह रहे हैं तो आप बेबस हैं करने के लिए, स्वतंत्र हैं। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें कह रहे हो सर आप। चित्त भी मेरी और पट्टी मेरी और अंटा किसी बात का पता नहीं, इसका है ना सर? इसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया, लेकिन नहीं, इसका अर्थ तो यही हुआ ना, आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारा इंडिया गठबंधन है और फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि आजादी है सबको जाने की, कहीं भी कोई भी जा सकता है। ममता दीदी अगर जा रही है और आप कह रहे हो कि वो अकेले दम पे लड़ी, तो फिर आप लोग कहां थे? नहीं, हम लोगों ने बहिष्कार करके तो भारतीय जनमानस को बता ही दिया है कि ये जाके वहां पर फ्रॉड करते हैं, है ना, विपक्ष के नाते, कि नहीं रविंद्र जी? जैसे चावला साहब, इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ। 3 बातों का उत्तर दे दूं। योजना आयोग आपने पूछा है प्रश्न, योजना आयोग नीति आयोग ने के अंतर तो कुछ नहीं, केवल नाम बदला गया। तभी वो थिंक टैंक था, आप भी थिंक टैंक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तब भी प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होते थे, अब भी प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होता है, तो कोई अंतर नहीं है। फिर आपने कहा वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्ति कुछ भी नहीं है इनके पास में, क्योंकि थिंक टैंक है। एक अभी परमवीर जी ने कहा इंक्रीमेंटल ग्रोथ प्रोजेक्टेड होता है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ निकाला जाता है जब ग्रोथ हो चुकी रहती है। प्रोजेक्शन मतलब हम भविष्य में दे रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल ग्रोथ नीति आयोग तब निकालता है जब वो ग्रोथ हो चुकी रहती है, आंकड़े आ जाते हैं, तो उसको पिछले से कंपेयर करके जो निकाला जाता है उसको इंक्रीमेंटल कहते हैं। तो ये प्रोजेक्टेड नहीं है। अब आपके प्रश्न का उत्तर कि हम बहिष्कार क्यों कर रहे हैं बार बार, सबसे बड़ा कारण है कि जो हम अपने लिए जो राज्य हैं, प्रॉब्लम क्या है, 28 राज्य हैं, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्ण बहुमत से शासित केवल 9 राज्य हैं। फिर 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें ऑपरेशन लोटस चला के इन्होंने अपने साथ कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य ही नहीं है, 28 में से राज्य नहीं उसके पास में, तो क्या करती है, जो योजना बनाना चाहिए, नीति आयोग का काम केवल थिंक टैंक का योजना बनाती है, जो योजना बनाती है। अब जैसे केरल के लिए आप देख लीजिए कि नीति आयोग ने क्या योजना बनाई और केरल ने क्या कुल मिला के आप नीति आयोग की बैठक का ही बहिष्कार कर रहे हैं? तो नीति आयोग है, नीति आयोग का कोई फंक्शन नहीं। मैं एक एग्जांपल बोल लेने दीजिए तो पता लगेगा। केरल के लिए कोई योजना नहीं दिया नीति आयोग ने इस प्रकार की, लेकिन केरल लगातार पिछले 7 साल से टॉप पे चल रहा है। तो कौन सी योजना केरल के लिए नीति आयोग ने दे दिया? सर, यानी आप ये कह रहे हैं नीति आयोग के सुझावों पर अमल नहीं होता? नीति आयोग ने सुझाव दिया ही नहीं केरल के लिए, सर मैं ये कह रहा हूं। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करके आप लोगों ने क्या हासिल किया? नीति आयोग हमें कभी भी कोऑपरेट नहीं किया, मतलब जो विपक्ष शासित प्रदेश हैं, लेकिन जो नीति आयोग की रिपोर्ट देखिएगा तो पहले टॉप परफॉर्मिंग में से जितने भी आते हैं सब विपक्ष शासित प्रदेश आते हैं।
अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखाने के लिए वो बाध्य हैं कि यूपी का दिखा देंगे, एमपी का दिखा देंगे, राजस्थान का दिखा देंगे। मैं भूमिका में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं कि क्या हासिल हुआ आपको पॉलिटिकली। मैं बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ कि हम नीति आयोग के जो फर्जीवाड़े को बहिष्कार करेंगे और हम परफॉर्म करते रहेंगे और ये दिखाएंगे कि आपके फर्जीवाड़े को किनारे करके हम लगातार आप सदन में बहिष्कार कर जाते हैं जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, आप तो नीति आयोग की बैठक में बहिष्कार कर जाते हैं जब प्रधानमंत्री बोलते हैं। हाँ ठीक बात है ये, तो यही अच्छी बात है, ये नई परंपरा शुरू कर रहे हैं आप। जो सदन में माइक बंद करा दे, जो सदन से डिलीट करा दे, वक्तव्यों को डिलीट करा दे, जो मणिपुर जैसे राज्य में 212 दिन तक इंटरनेट बंद करा दे, विश्व में रिकॉर्ड बना दे 6 साल तक लगातार इंटरनेट बंद करने का, तो ऐसी आवाज बंद करने वाली सरकार के खिलाफ तो ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मतलब बैठक में नहीं जाएंगे आप कभी? बिल्कुल नहीं जाएंगे।